सुकरात की वैसे तो आपने कहानियाँ बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊँगा, ये आपने ना कभी सुनी होगी और ये कहानी रिलेट करती है जिसके अंदर उसने खुदा की तख्लीक को जाना है और कुछ ऐसे सवालों के जवाब उसने दिए हैं, जो शायद आपको कभी ज़िंदगी में कोई ना दे सके। सुकरात अक्सर चहलकदमी किया करता था और वो जिस जगह से चहलकदमी करता होता था वहाँ पे एक कुम्हार का घर था। अब होता ये था कि वो अक्सर जब चहलकदमी कर रहा होता था तो वो उस कुम्हार के घर के पास बैठ जाता और जब वो कुम्हार बर्तन बनाता था तो उसको ये बर्तन बनाने का अमल बहुत अच्छा लगता था सुकरात को, और वो उसको गौर से देखता रहता था। एक दिन वो जो कुम्हार था उसने उससे पूछ ही लिया सुकरात से कि बेटा, तुम रोज़ यहाँ से गुजरते हो और मेरे पास बैठ जाते हो, आखिर तुम क्या जानना चाहते हो? तो वो उसको कहता है कि मुझे आप ये जो बर्तन बनाते हैं, ये बनाने का अमल जो है मुझे देखना ये बहुत पसंद है। और वो कहता है कि तुम ये अमल जब देख रहे होते हो तो क्या सोच रहे होते हो? तो वो कहता है कि जब मैं ये अमल देख रहा होता हूँ बर्तन बनाने का, तो मेरे ज़हन में कुछ सवाल आते हैं, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो आगे से कुम्हार कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हारे ज़हन में कुछ सवाल आते हैं तो पूछो, मैं उनके जवाब दूँगा तुम्हें। तो सबसे पहला सवाल सुकरात उसको कहता है कि जब आप ये बर्तन बना रहे होते हैं तो इसका खाका कहाँ से आता है? बर्तन बनाने का जो खाका है वो कैसे बनता है? तो कुम्हार आगे से इस सवाल का जवाब देता है कि जब मैं कोई बर्तन बना रहा होता हूँ तो पहले मैं इसको अपने ख्याल में बनाता हूँ, पहले मेरे ख्याल में ये बनता है, फिर इसको मैं बनाता हूँ आगे। ये सुनकर सुकरात जोश से बोलता है कि मुझे समझ आ गई है। अब वो हैरत अंगेज अंदाज में वो जो कुम्हार है वो पूछता है कि क्या समझे तुम? तो वो सुकरात आगे से कहता है कि यही कि कोई भी चीज़ जब तख्लीक होती है तो वो पहले अपने ख्याल में बनाई जाती है। फिर वो आगे से कहता है कि इसका मतलब ये है कि खालिक जो है उसने पहले ख्याल किया था, यानी हम हमें पहले से ही ख्याल में वो लेके आया था, तख्लीक बाद में हुई है। यानी उसने हमें पहले अपने ख्याल में वो बना चुका था, तख्लीक बाद में की है उसने। अब दूसरा सवाल वो पूछता है कुम्हार से कि आप मुझे ये बताइए कि आप ऐसा क्या करते हैं कि ये जो बर्तन है ये इतना खूबसूरत बनता है, आप ऐसा क्या करते हैं? कुम्हार आगे से इसका सवाल का जवाब ये देता है कि मैं इसको बड़े खलूस से बनाता हूँ, मैं इसको बड़ी मोहब्बत से बनाता हूँ और अपनी जितनी सलाहियतें हैं मैं इसमें इस्तेमाल करता हूँ ताकि कोई कमी कोताही ना रह जाए। अब सुकरात फिर सोच में पड़ जाता है कि इसकी भी समझ आ गई। अब वो आगे से पूछता है कि अब क्या समझ आई तुम्हें? तो सुकरात आगे से कहता है कि यही कि खालिक हमसे बहुत मोहब्बत करता है और उसने हमें बड़े खलूस से बनाया है, और वो जब भी हमें बनाता है वो यही सोच के बनाता है कि हाँ, इसमें कोई कमी कोताही ना रह जाए, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए हमें वो इतने खलूस से बनाता है। अब आखिरी सवाल आगे सुकरात पूछता है कि आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है, जब आप बर्तन बना रहे होते हैं, आप इतने अरसे से बर्तन बना रहे हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपको लगता है कि वो पूरी हो? तो वो आगे से कुम्हार कहता है कि हाँ, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा बर्तन बनाऊँ, और ये मैं हर दफ़ा सोचता हूँ कि जिस जैसा बर्तन मैं कभी ना बना सकूँ और वो देख के दुनिया अश अश कर उठे। मतलब वो मेरा बेहतरीन मेरी तख्लीक हो, वो जो बर्तन है। ये सुनकर सुकरात उछल पड़ता है और चीख उठता है और आगे से कहता है कि वाह! आगे फरमाता है कि इसका मतलब ये है कि खालिक हर बार अपनी बेहतरीन तख्लीक करता है और वो हर बार अपनी सारी सलाहियतें इसलिए इस्तेमाल करता है कि मैं दुनिया में एक ऐसा इंसान भेजूं जिसको देख के ये दुनिया बेइख्तियार अश अश कर उठे। और बेशक वो जो भी इंसान भेजता है, जितने भी इंसान दुनिया में भेज रहा है, उन जैसा कोई और नहीं होता और ना दोबारा आएगा। जब मैंने ये तहरीर पढ़ी तो मैं हैरान रह गया। यानी इसका मतलब ये है कि आप और मैं यूनिक हैं, यानी हमारे रब ने हमें बेहतरीन तख्लीक है हम उसकी, और आप जैसा ना इस दुनिया में है कोई और ना इस दुनिया में कोई आएगा। यानी आपको अल्लाह ताला ने, आपके रब ने बेहतरीन तरीके से खलक किया है। इसीलिए कभी भी अपने आप को फजूल मत समझें, कभी भी अपने आप को बेकार मत समझें। और उसने आपको यही सोच के, जो भी वो दुनिया में इंसान भेजता है वो यही सोच के भेजता है कि ये मेरी बेहतरीन तख्लीक है, इसीलिए अपने आप को ज़ाया मत करें। और कितनी ये साबित करती है ये सारी चीज़ें कि कितनी बड़ी ज़ात है वो। अभी भी टाइम है, अपने आप को बर्बाद मत करें, अपने आप को फजूल मत समझें। आप उसकी बेहतरीन तख्लीक में से एक हैं। बेशक सुकून देने वाली ज़ात सिर्फ़ खुदा की है, और बेशक मोहब्बत के लायक भी वही है।